ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरएस पाठशाला। आज हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत भी इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है, दोनों है। आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी वेरिएबल का हम एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, क्योंकि मेनली हमने जो आज तक निकाला है, ज्यादातर आपने निकाला होगा, वो क्या निकालते होंगे आप, नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालते होंगे। आज हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल का एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे फाइंड करते हैं किसी वेरिएबल का। तो उसके लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हमने क्वेश्चन लिया, मान लो कि हम पे एक ए वेरिएबल है, एक बी वेरिएबल है। एक ए वेरिएबल है हमारे पास, एक बी वेरिएबल है। उसमें ये वेरिएबल हमारे पास है एक्स क्यूब वाई का स्क्वायर, ये वाला वेरिएबल हमारे पास है एक्स वाई की पावर 4। अब ये दो वेरिएबल्स हैं, उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो अगर हमें एलसीएम निकालना होता है तो उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जो वेरिएबल्स होते हैं उनको लिख लेते हैं। जैसे हम पे यहाँ दो वेरिएबल है, एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई, तो हम वेरिएबल्स को पहले लिख लेंगे, ठीक है। फिर अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर लिखूंगा। वेरिएबल की क्या लिखूंगा, हाईएस्ट पावर। वेरिएबल की मुझे क्या लिखनी है, हाईएस्ट पावर। इसमें एलसीएम निकालने में जो हम वेरिएबल्स होंगे इन दोनों में, उन वेरिएबल्स को लिख लेंगे और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर लिखेंगे कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो वेरिएबल की पावर देखो, इसमें वेरिएबल की एक्स की पावर 3 है, इसमें एक्स की पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो जब बड़ी कौन सी हुई, 3 हुई, तो यहां लिख देंगे हम 3। वाई की पावर देखो, इसमें 2 है, उसमें क्या है, 4 है। तो वाई की पावर ज्यादा क्या हुई, वाई की पावर 4 ज्यादा हुई तो 4। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। बोला एलसीएम आपको निकालना है तो हाईएस्ट पावर लिखनी है किसकी, वेरिएबल की। अगर आपको एचसीएफ निकालना है, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में पहले आपको वेरिएबल लिख लेने, लेकिन इसमें आपको जो है स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। वेरिएबल की जो पावर हो वो स्मॉलेस्ट वो लिखना है। स्मॉलेस्ट में देख लो आप, जैसे एक्स की पावर स्मॉलेस्ट कितनी है, इसमें 3 है, इसमें कितनी है, 1 है, तो 1 हमारी स्मॉलेस्ट हो गई। तो हमने 1 तो हम लिखते नहीं है पावर को, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, वाई की पावर यहाँ 2 है, यहाँ वाई की पावर 4, तो स्मॉलेस्ट को कितनी हो गई, 2। तो हमारे एचसीएफ निकालने टाइम में आपको क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट पावर से लिखनी है किसकी, वेरिएबल की। और एलसीएम निकालने के टाइम में आपको हाईएस्ट पावर लिखनी है वेरिएबल का। जैसे मान लो हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमने लिया कि हम पे कोई सी वेरिएबल है जो है एक्स क्यूब वाई क्यूब, और हम पे कोई डी वेरिएबल है जो हमारे पास है एक्स की पावर 4 वाई का स्क्वायर। अब हम मुझे इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है हमें। तो अगर इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके लिए हम एलसीएम के लिए क्या बोला था हमने कि पहले वेरिएबल लिख लो। तो हमने दोनों वेरिएबल लिख लिए। अब इनकी क्या लिखनी है, हाईएस्ट पावर। तो एक्स की हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ पे एक्स की पावर 3 है, यहाँ की एक्स पावर कितनी है, 4 है, तो 4 ज्यादा हुई ना, तो यहाँ पे एक्स की पावर कितनी लिख देंगे, 4। और हम पे वाई की पावर देखनी हाईएस्ट, वाई की पावर यहाँ कितनी है, 3, यहाँ वाई की पावर कितनी, 2, तो ज्यादा कितनी है, 3, तो हमने लिख दी 3। तो हम पे क्या आ गया, एलसीएम। और हमें अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में मैंने बोला था कि दोनों जो वेरिएबल्स है उनको लिख ले दो, जो वेरिएबल लिख लो पहले, और फिर बाकी जो वेरिएबल में जो सबसे लोएस्ट पावर उनको लिखो। तो एक्स की लोएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो कितनी हो गई, 3। और वाई की लोएस्ट पावर कितनी है, 2, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो वाई की पावर कितनी है, 2। तो ये हमारा हो गया एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका। किसी भी वेरिएबल का हम एलसीएम एचसीएफ इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको चैनल